एक ऐसा कीड़ा जो आपके रिश्ते में कहीं ना कहीं दरार डाल ही रहा होता है और हम इसे मोस्टली इग्नोर कर देते हैं। और इस इग्नोरेंस से क्या होता है कि सामने वाला ना अपने आप को फुल्ली जी ही नहीं पाता आपके सामने। वो हमेशा आपसे फिर बचने की कोशिश करता है। तो बहुत ज़रूरी है ये जानना कि ये कीड़ा कौन सा है। ये कीड़ा है कंपैरिजन का। ये कीड़ा है जो आप जाने अनजाने में अपने पार्टनर को थोपते हो। वो है कंपैरिजन का कीड़ा। अगर आपके पास्ट में कोई रिलेशनशिप रहा है और कुछ पल उसके साथ अच्छे हैं या बुरे हैं, तो जब वो अच्छे आते हैं तब भी दिमाग आपको वहाँ कंपैरिजन में लेके जाना जाता है, और जब वो बुरे पल आप अपने इस पार्टनर के साथ देख रहे होते हो तो भी आपका दिमाग आपको उन मेमोरीज में लेके जाता है, जिसकी वजह से आप फट से कंपेयर करना शुरू कर देते हो कि उसमें भी यही कमी थी, इसमें भी यही कमी है, मेरी जिंदगी खराब है, मुझे ही ऐसे इंसान अट्रैक्ट होते हैं। और फिर आप जाने अनजाने में उस इंसान को वो बात बोल भी देते हो कि ये तो तू भी तो यही कर रही है ना, या तुझे ऐसा नहीं करना चाहिए, वो भी ऐसा करता था, या XYZ कुछ भी। स्पेशली अभी जब मुझे किसी क्लाइंट ने ये बात बताई थी कि वो अपने हस्बैंड की सेकेंड वाइफ है, तो उसकी फर्स्ट वाइफ के बारे में उसको पता है, सब कुछ पता है, उसके हस्बैंड ने भी बता रखा है, कोई ट्रांसपेरेंसी का इशू ही नहीं है, दोनों बहुत ट्रांसपेरेंटली एक दूसरे को बता के चलते। अब इनको साथ रहते हुए भी, इस सेकेंड वाइफ के साथ हस्बैंड को साथ रहते हुए काफ़ी लंबा टाइम हो गया, और फर्स्ट वाइफ से उसको इश्यूज थे, ट्रस्ट इश्यूज थे, वो चिल्लाती बहुत थी, उसके साथ उसको मनी ही चाहिए था, ये सब पैटर्न्स थे जो इस वाइफ में बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन एक चीज़ कॉमनली क्या हो जाती है जब झगड़ा होता है, और बीइंग अ फीमेल आपकी वॉइस रेज होती ही होती है, हो ही जाती है, क्योंकि आपके इमोशन एक्सप्रेशंस चिल्लाने से ही आते हैं। मोस्टली लोगों के ऐसे हो जाते हैं कि वो ऐसे थोड़ी आवाज़ चेंज हो जाती है, हाइपर हो जाती है। अब जैसे ये होता है, उसका हस्बैंड उसको कहना शुरू कर देता है, वैसा मत कर, वैसा मत कर, तू भी वैसी ही कर रही है, तो तू भी वैसी ही है, कुछ तो अलग छोड़ दे उससे अपना। एंड ये बात सुन के ना वो और तेज चिल्लाना शुरू कर देती है, क्योंकि अब उसका ट्रिगर जाग गया कि एक तो वो अपना सब कुछ, ऑब्वियसली औरतें सब कुछ अपना छोड़ के अपने हस्बैंड की लाइफ में आती है, वो सबके लिए कॉमन है। लेकिन उसे लगता है कि मैंने सब कुछ तो अपनाया ना इसके रिश्ते में, सब कुछ तो मैंने इसे इसके हिसाब से किया, और आज अगर कोई बात में अपने इमोशंस, अब जो मेरा अपना रिएक्शन है, जो मेरी अपनी एक पहचान है कि मैं ऐसे ही रिएक्ट करती हूँ इमोशनली, वो भी किसी और के साथ कंपेयर कर दिया, और वो भी उसके साथ जो उसके बराबर में ही कभी उसी की सीट पे पहले कभी बैठी हुई थी। ये बात बुरी लगने वाली है ना, ये बात बिल्कुल बुरी लगने वाली है। किसी का कंपेयर किसी के साथ, अरे दो उंगलियों के निशान एक से नहीं होते, आप कैसे किसी दो इंसान को कंपेयर कर दोगे। आप दिमाग में करते हो, लेकिन जब वो बात बोल देते हो तो सामने वाले तक जाती है। जब आप दिमाग में सोच रहे हो तब वो आपकी अपनी है, लेकिन अब वो सामने वाले के पास चलेगी, उसका तो आप पे ट्रस्ट ही टूट गया ना। उसको तो एक नाइटमेयर सा हो गया कि यार ये तो कभी भी मुझे उससे कंपेयर खड़ा कर देगा, मेरी अपनी कोई आइडेंटिटी ही नहीं है। ये ऐसा कीड़ा है जो किसी को दिखता नहीं है, दिमाग में चलता है पहले, और जब सामने आ जाता है तो रिश्ते में बहुत तरह की दरार डाल देता है। जो औरतें या जो मर्द थोड़े से सेल्फ अवेयर हैं, जो सेल्फ क्लैरिटी के साथ जिंदगी जीते हैं, उनके लिए ये बड़ी बात है। इवन फीमेल्स कर देती हैं ऐसा कुछ। ये तो एग्जाम्पल ऐसे कपल्स का है जिसमें उसकी सेकेंड वाइफ थी, लेकिन जर्नली लड़कियां भी या औरतें भी अपने एक्स से कंपेयर कर लेंगी या अपने पापा से कंपेयर कर लेंगी। अरे क्यों करना है भाई, ये कीड़ा लाना ही क्यों है। आप इस चीज़ को आसान नहीं बनाते कि भाई मेरे दो उंगलियां की फिंगरप्रिंट्स एक से नहीं है तो दो इंसान कैसे हो जाएंगे। बट क्योंकि हम अपने दिमाग में एक बेंच मार्क क्रिएट करते रहते हैं, हमारे दिमाग में फैंटेसीज चलती रहती हैं, हमारे जो एक्सपीरियंसेस हैं पापा के साथ, एक्स के साथ, उसके साथ, वो हम अपनी प्रेजेंट लाइफ में थोपते रहते हैं। इट मीन्स हम हमेशा पास्ट में जी रहे होते हैं और प्रेजेंट को जीना ही नहीं चाहते, और इसके लिए कंपैरिजन्स आते हैं। जो कंपैरिजन कर रहा है उसकी गलती ये है कि आप अपने पास्ट को साथ लेके चल रहे हो। आपने पास्ट को कहीं हील नहीं किया है, आपने पास्ट को कहीं क्लोजर नहीं दिया है। वो चाहे कंपैरिजन आपकी माँ से है, चाहे आपके गर्लफ्रेंड से है, चाहे आपकी एक्स वाइफ से है, किसी से भी है, आपके दिमाग में वो ट्रॉमा है, वो मेमोरीज है, वो पेन है। अब वो आप अपने पार्टनर पे थोप रहे हो। क्या ये सही है? किसी भी तरह सही नहीं है, ये भी गलत है। ये वो ही कह रही हूँ बार बार कि वो कीड़ा है जो रिश्ते को अनजाने में कहीं और ही ले जाता है। ख़त्म हो ना हो, कंप्लीटली कपल्स की चॉइस होती है,
लेकिन लेके कहीं ज़रूर चला जाता है। वो ट्रस्ट नहीं रहता कि यार ये इंसान मुझे कभी भी कुछ भी बोल सकता है, या ये औरत मुझे कभी भी किसी से कंपेयर कर सकती है। एप्रिसिएशन तो होता नहीं है, कंपैरिजंस और एक दूसरे को कहीं कहीं तुलना करना बहुत ज़्यादा है। ये प्रॉब्लम है। सोल्यूशन क्या है कि आप अपने साथ बैठे। जो कंपैरिजन कर रहा है ना, वो थोड़ी देर बैठे अपने साथ कि तू कर क्या रहा है। पहले तो जाके माफ़ी मांगे सबसे पहले, क्योंकि माफ़ी से वो इंसान जिसकी गलती नहीं है वो हील हो सकता है। फिर बैठे कि क्या मैं अभी तक अपना पास्ट लेके चल रहा हूँ, क्या मैं अपने पास्ट से ही अपने प्रेजेंट रिलेशनशिप को इवेलुएट कर रहा हूँ। और यहाँ पे अगर आपसे खुद नहीं होता ना, तो मदद ले लो। पूरी ज़िंदगी खराब मत करो। एक तो हमारे सिस्टम में ना मदद लेने से लोगों को बहुत प्रॉब्लम है। उनको लगता है अरे ये कोई मदद लेने की बात है, मैं एक दारू का पैक पी लूँगी या मैं अपने दोस्तों के साथ पार्टी में आऊँगी, उतने में मैं ठीक हो जाऊँगी। ऐसा होता हो तो कर लो। मैं इसीलिए कह रही हूँ कि उन लोगों के लिए जो थोड़े सेल्फ अवेयर हैं कि ये एक पॉइंट आपके रिश्ते को काफ़ी टॉक्सिक बनाता है, और ये पता नहीं चलता, ये मोमेंट्री होता है लेकिन ये छाप गहरी छोड़ जाता है। सो टेक हेल्प और डू योर सेल्फ अवेयरनेस टू अ लेवल जहाँ पे जाके आप इसे स्टॉप कर पाएँ। फ्रीक्वेंसी कम होगी और फिर ये लिटरली स्टॉप हो जाएगा।